जब भी आप पाकिस्तान के कराची शहर का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में चहल पहल, रौनक और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती होगी। लेकिन इस शहर के बीच एक ऐसी जगह है जहां दशकों से इंसानों से ज्यादा बंदूकें बोला करती थी, और ये है लियारी। जब भी हम किसी जगह की पहचान करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो स्कूल, कॉलेजेस या कोई फेमस बिल्डिंग आती है। लेकिन लियारी ने अपनी पहचान बनाई थी खून, ड्रग्स, गैंग वॉर और डॉन की बादशाहत से। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे एक तरफ लोग रॉबिन हुड कहते थे तो दूसरी तरफ डकैत। नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत पाकिस्तान का एक ऐसा नाम था जिसे वहां का बच्चा बच्चा जानता था। जिस तरह भारत में दाऊद इब्राहिम को जाना जाता है, बस उसी तरह पाकिस्तान में भी रहमान डकैत को जाना जाता था। रहमान की उम्र बहुत कम ही रही होगी जब उसके पिता को एक गैंगस्टर ने मार दिया था, क्योंकि उसके पिता भी एक क्रिमिनल थे। वहीं रहमान के बारे में कहा जाता है कि उसने 13 साल की उम्र में ही अपना पहला मर्डर किया था। किसी झगड़े में उसने अपने पड़ोसी को चाकू से मार डाला था, और लगभग उसी उम्र में ही उसने अपनी माँ का भी मर्डर कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ किसी दूसरी गैंग मेंबर के साथ में रिलेशन में है। इतनी छोटी उम्र में दो खून करने के बाद रहमान घर से भाग गया, और यहीं उसकी लाइफ में एक ऐसा आदमी आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका नाम था हाजी लालू। वो कराची का एक फेमस गैंगस्टर था। उसने रहमान को अपने परिवार की तरह अपनाया। उसके खुद के 2 बेटे थे, यासिर अराफात और अरशद पप्पू। इसी तरह रहमान भी उसका तीसरा बेटा और उसका राइट हैंड बना। तीनों लड़कों ने मिलकर लियारी में आतंक मचाया हुआ था। मर्डर, किडनैपिंग, जमीनों पर कब्जा, हथियारों की तस्करी, वो ये सभी काम करते थे। रहमान के खिलाफ दर्ज केस इतने ज्यादा हो चुके थे कि रहमान को तो अब याद भी नहीं रहने लगा था। पुलिस ने रहमान पर लाखों का इनाम रखा था, पर इसके बाद भी उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। हाजी लालू रहमान से कभी भेदभाव नहीं करता था। उसने उसकी शादी भी कराई थी, और रहमान भी इतना वफादार था कि दूसरे गैंग के लाख बुलाने पर भी वो कभी उनके साथ नहीं गया। लेकिन फिर कहानी में आता है पैसा, और पैसे ने सब कुछ जला दिया। रहमान ने सालों का कमाया हुआ पैसा अपने बाप जैसे हाजी लालू के पास रखा था। रकम बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, और उस समय के 1 करोड़ आज करोड़ों के बराबर हैं। जब रहमान ने पैसे मांगे तो हाजी लालू ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उसे जेल भेज दिया। जेल में रहमान का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब उसका एक ही मकसद था, और वो था बदला। सबसे पहले उसने अरशद पप्पू के परिवार को टारगेट किया। उसने अरशद की बीवी के मामा को घेरकर बेरहमी से मार डाला था, और उसके बाद अरशद के पास एक मैसेज पहुंचा दिया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, बदला अभी बाकी है। जिसके बाद अरशद पप्पू ने रहमान के चाचा को किडनैप कर लिया, और कॉल पर रहमान को सुनाते हुए उसने रहमान के चाचा को गोलियों से भून दिया। फिर अरशद ने लियारी में रहमान के ठिकानों पर हमला किया। जब जान का खतरा बढ़ गया था तो रहमान बलूचिस्तान भाग गया और वहां अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करता रहा। और इसी दौरान अरशद ने रहमान के सबसे करीबी मामा फैजू को भी किडनैप कर लिया और उसे बेरहमी से मार दिया। मामा फैजू मरते समय अरशद से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर अरशद नहीं माना। धीरे धीरे रहमान की ताकत बढ़ती गई, और उसे अब गैंग्स का ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट था। पाकिस्तान की फेमस पार्टी पीपल्स पार्टी ने रहमान को सपोर्ट करना शुरू किया। अब तो पुलिस और सिस्टम भी उससे डरने लगे थे। फिर आता है साल 2007, जब 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो काफी लंबे समय के बाद पाकिस्तान लौटी थी। उस समय एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब 140 लोग मारे गए थे। उस अफरा तफरी में बेनजीर की सिक्योरिटी का काम ना ही ISI कर रही थी, ना ही पाकिस्तानी आर्मी और ना ही पुलिस। उस समय बेनजीर को सिक्योरिटी देने वाला कोई और नहीं, वो था रहमान डकैत। उसने बेनजीर को सेफली भुट्टो हाउस पहुंचाया, जिससे उसने अपनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत दिया था। कराची की पॉलिटिक्स की असली कमान हमेशा से ही गैंग्स के पास रही है। चुनाव के समय वोट बैंक को सेफ रखना, प्रदर्शन करना और गैर कानूनी सामान को इधर से उधर करने का सारा काम गैंग्स करती थी। जिसके बाद यहाँ से पॉलिटिक्स और क्राइम एक हो चुके थे। रहमान को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था, तो दूसरी तरफ अरशद पप्पू को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था, और ये लड़ाई अब गैंग की नहीं सत्ता की बन चुकी थी। 2000 के दशक में लियारी में मौत होना आम बात थी। रोज फायरिंग, गली में लाशें और स्कूल बंद, और पुलिस वो तो बस नाम की ही थी, क्योंकि पुलिस जहां भी जाती एक तरफ या तो रहमान का राज था या फिर अरशद पप्पू का। लियारी कराची का एक नो गो एरिया बन चुका था, लेकिन इसके बाद भी लियारी के लोग रहमान के साथ थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग रहमान के साथ क्यों थे, क्योंकि रहमान ने उन्हें डर के साथ साथ सिक्योरिटी भी दी थी। उसके इलाके में कोई चोरी नहीं कर सकता था और ना ही कोई रेप कर सकता था। अगर किसी गरीब लड़की की शादी के लिए पैसे नहीं होते थे तो रहमान उसकी शादी कराता था। साथ ही साथ रहमान लोगों के हॉस्पिटल के बिल भी भरता था,
और जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती थी वहां रहमान लोगों को न्याय दिलाता था। बदले में वो अपने लिए एक आर्मी तैयार कर रहा था, उन्हीं गरीब परिवारों के बच्चों के हाथ में हथियार देकर, जिनकी मदद वो करता था। लोग उसे अपना मानते थे और उसे रॉबिन हुड कहते थे, और वही लोग अब उसकी ताकत बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे रहमान की पकड़ पॉलिटिक्स में मजबूत होती गई, जो पॉलिटिकल पार्टी अब तक उसे सपोर्ट कर रही थी, उसी के लोग अब उससे डरने लगे थे। उन्हें लगा कि रहमान उन पर हावी हो जाएगा, इसलिए उन्हीं लोगों ने ये फैसला किया कि अब रहमान को खत्म करना होगा। जिसके बाद ही यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान पुलिस के सबसे डरावने नाम की, एसपी चौधरी असलम। और ये वही ऑफिसर था जिसे पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉन्स को मिटाने के लिए जाना जाता था। उसने रहमान को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। एक ऑपरेशन में वो लगभग रहमान तक पहुंच ही चुका था, लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशन की वजह से रहमान ने उस पर पहले ही हमला कर दिया। पुलिस के कई आदमी मारे गए थे और चौधरी असलम भी घायल हो चुके थे। वो बच तो गए थे, लेकिन रहमान की मौत अब उनका पर्सनल बदला बन चुका था। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से छापा मारा और इस बार रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उल्टा लटकाकर टॉर्चर किया, जिसके बाद रहमान ने कई सारे अपराधों को कबूल भी कर लिया। लेकिन ये गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर रहमान ने कुछ पुलिस वालों को 5 करोड़ का लालच दिया और वहां से भाग गया। ये चौधरी असलम के करियर पर सबसे बड़ा तमाचा था। अब उन्होंने कसम खाई कि वो अब रहमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और हुआ भी वही। 9 अगस्त 2009 को खबर आती है कि लियारी का सबसे बड़ा डॉन रहमान डकैत मारा गया। पुलिस ने इसे एनकाउंटर कहा, लेकिन वहां सभी लोग जानते थे कि ये एक सोचा समझा बदला था। लेकिन लियारी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी में आता है एक और बड़ा नाम, और वो था उजैर बलोच। उजैर बलोच मामा फैजू का बेटा था। साथ ही उजैर और रहमान एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीबी थे। उजैर को राजनीति की समझ थी और रहमान को सड़क की। इन दोनों को एक साथ हराना लगभग नामुमकिन था, पर रहमान की मौत के बाद उजैर ने रहमान की गद्दी संभाली, जिसने आगे चलकर रहमान से भी ज्यादा खून बहाया। जिसके बाद यहाँ से शुरू होता है लियारी का दूसरा अध्याय, जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। उजैर सिर्फ डॉन नहीं था, वो पॉलिटिकल दिमाग वाला डॉन था। उसने पीपल अमन कम्युनिटी को भी संभाला, लेकिन काम वही पुराना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी में गैंग्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना और अपनी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत करना कि पुलिस भी उसे छू ना सके। उजैर बलोच के दौर में हर गली, हर मोहल्ला किसी न किसी कमांडर के अंडर में था, और हर कमांडर के पास बंदूकों और लड़कों की फौज थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि अरशद पप्पू को धंधे में नुकसान होने लगा। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके थे और एक समय का बड़ा नाम अब उजैर के सामने छोटा पड़ चुका था। और फिर हुआ वो जिसे कराची आज भी याद रखता है। साल 2013 में अरशद पप्पू मारा गया, लेकिन उसकी मौत बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उजैर के लोगों ने उसे पकड़ा, उसे टॉर्चर किया और लिटरली उसका सर काटकर उजैर और बाबा लाडला ने फुटबॉल खेला और उसकी डेड बॉडी को सड़कों पर घुमाया। अब लियारी पूरी तरह से उजैर बलोच का था। कई सारे पॉलिटिशियंस उजैर से मिलने आते थे। वो एक क्रिमिनल से ज्यादा एक पॉलिटिशियन बन चुका था। लेकिन जब एक डॉन इतना बड़ा बन जाए कि गवर्नमेंट भी उसके सामने छोटी लगने लगे, तो गवर्नमेंट उसे मिटा देती है। और यही हाल हुआ उजैर का। पाकिस्तान की सारी एजेंसीज उजैर के पीछे लग चुकी थी। उस पर सैकड़ों केसेस डाल दिए गए थे, यहाँ तक कि उजैर को वांटेड घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद ही उजैर भाग चुका था। लेकिन साल 2016 में उजैर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि इंटरोगेशन के दौरान उजैर से कई सारे राज उगलवाए गए। कौन सी पार्टी उसे सपोर्ट करती थी, कौन सा ऑफिसर उसका दोस्त था और किसने उसे जरूरत पड़ने पर बचाया। उजैर के जवाबों से बहुत सारे बड़े लोगों के नाम सामने आए। आज उजैर बलोच जेल में है, लेकिन लियारी बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, गलियों में फुटबॉल भी खेली जाती है और रात को दुकानें भी खुली रहती है। उजैर बलोच के जेल चले जाने से लियारी में गैंग वॉर की कहानी भी खत्म हो चुकी है।